So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th Account General chapter number 8. लास्ट क्लास में क्या था, हमने गुड्स को डोनेट करने की और सैंपल में भेजने की दोनों की एंट्री कवर अप कर ली थी कि वो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और दोनों की डेफिनेशंस क्या होती हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब मेरे गुड्स चुर जाते हैं या फिर उनमें आग लग जाती है, तो जब मेरा लॉस होता है स्टॉक से, तो उसकी एंट्री को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो वो सीखते हैं हम। देखिए, सबसे पहली चीज, लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस टू बिजनेस, ये बिल्कुल पैरेलल चीज है। और अभी पैरेलल क्यों, यानी कि गुड्स का लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस का लॉस क्यों। देखिए, जो हम गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होकर आती है वो हमारा प्रॉफिट जनरेट करती है। तो गुड्स जो है वो स्टॉक हमारा एसेट्स हुआ। जब एसेट्स को ही कोई नुकसान पहुंच रहा है तो बिजनेस को तो पहुंचना ही पहुंचना है। इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि लॉस ऑफ स्टॉक टू लॉस टू बिजनेस, यानी कि गुड्स का लॉस होना समझ लो बिजनेस का लॉस होना है। अब देखिए, 2 चीज़ बताई गई है इसके अंदर, चोरी होना और आग लगना। पहले चोरी वाली सीखते हैं कि अगर हमारे गुड्स का चोरी हो जाए, तो उनकी ट्रांज़ैक्शन कैसे ट्रीट की जाएगी। लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट बाय डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, एंड देन आफ्टर इज़ टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गुड्स डोनेट, सैंपल, लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक होना, ये कोई सेल ट्रांज़ैक्शन नहीं है। ये ट्रांज़ैक्शन है हमारा घाटा होने की, घाटा नहीं कहेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ कम होने की। और वो चीज़ क्या कम हो रही है, हमारे स्टॉक कम हो रहे हैं। तो जब स्टॉक कम हो रहा है बिना सेल के, तो हमेशा परचेज़ अकाउंट क्रेडिट करते हैं। परचेज़ अकाउंट इन द सेंस यानी अपने कॉस्ट को हटा देते हैं, कॉस्ट माइनस कर देते हैं, ना कि प्रॉफिट। अब हम गुड्स डोनेट कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करके थोड़ी डोनेट करेंगे, या फिर सैंपल में भेज रहे हैं तो हम सेल थोड़ी कर रहे हैं जो उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो इसलिए हम परचेज़ माइनस कर देते हैं, यानी इतने गुड्स जो है हमारे इस जगह चले गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लॉस हो रहा है हमें, यानी चोरी हो गए हमारे गुड्स, तो क्या कर रहे हैं हम, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट एंड देन टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। सेम दूसरे वाले केस में जब आग लग जाती है गुड्स में, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी हमेशा से कि आपने एक नाम सुना होगा इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस क्या होता है बेसिकली? इंश्योरेंस कार का सुना होगा आपने, बाइक को सुना होगा। तो इंश्योरेंस वो होता है, जैसे हमारे कोई बाइक का, कार का एक्सीडेंट हो गया या फिर वो चुर गई, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें क्लेम दे देती है हमारे एसेट्स के मुताबिक या फिर उससे मिलता-जुलता, ताकि क्या है, हम अपनी पहले वाली कंडीशन में पहुँच सकें, जो चोरी होने से या फिर आग लगने से पहले थी। यानी हम किसी लॉस के अंदर ना रहें। तो इसलिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। ऐसी बिज़नेसेस के अंदर क्या होता है, स्टॉक का भी इंश्योरेंस होता है। तो स्टॉक कंपनी हमें पैसे दे रही है, नहीं दे रही, कितने दे रही है, ये 3 केस होते हैं। इन तीनों केस अगर मेरे पास आते हैं तो इनकी ट्रांज़ैक्शन कैसे ट्रीट करें। तो पहला केस मेरे पास बनता है, इन केस गुड्स वेयर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी फॉर द अमाउंट इज़ लॉस इज़ लॉस्ड, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5 लाख रुपए का मेरा लॉस हुआ गुड्स के अंदर, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को खबर करी, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, मेरा पूरे 5 लाख रुपए का अमाउंट जो है अपने पास एडमिट कर लिया कि हम आपको ये अमाउंट पे कर देंगे। तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, अभी पे नहीं हुआ है, सिर्फ़ उसने अपने पास एडमिट किया है कि हम देंगे आपका अमाउंट। तो उसका होगा इंश्योरेंस कंपनी डेबिट एंड देन टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से होगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास आ चुकी है, उसने हमारा जो लॉस है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे। दूसरे केस की तरफ मूव करते हैं, व्हेन फुल अमाउंट क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जब हमें फुल ऑफ फाइनल अमाउंट रिसीव्ड हो जाए। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, एडमिट हो रहा था, एक्सेप्ट कर लिया था उसने कि हम देंगे। अब रिसीव्ड हो रहा है, जब फुल ऑफ फाइनल अमाउंट मेरे 5 लाख रुपए का अमाउंट मुझे मिल गया, उसकी भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे। जब हमने एडमिट की करी है तो अपने पास जब पैसा आ गया उसकी भी तो करेंगे ना। तो उसकी ट्रांज़ैक्शन कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादातर चेक से ही पैसा देती है, बैंक में पैसा देती है। तो बैंक हमारा बढ़ गया, और क्या हुआ, टू इंश्योरेंस कोड आउट, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को जो मैंने पिछली ट्रांज़ैक्शन में डेबिट किया था कि इससे अभी पैसा आना है, उसको उससे पैसा अब आ चुका है, तो मैं क्या कर दूँ, उसको क्रेडिट कर दिया मैंने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कोड आउट अकाउंट क्रेडिट। अब हम सबसे लास्ट वाले और सबसे इम्पोर्टेंट केस की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज़ नॉट पे फुल अमाउंट क्लेम,
यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था अपने गुड्स के अंदर, और उसने मेरा क्लेम जो है वो एक्सेप्ट तो कर लिया, बट एक्सेप्ट करने के बाद उसने क्या किया कि हम आपको 5 लाख रुपए नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। इससे क्या हुआ, 3 लाख रुपए का तो मुझे लॉस हो गया, मेरा घाटा तो 5 लाख का होगा, मिल कितने रहे मुझे इंश्योरेंस कंपनी से, सिर्फ 2 लाख। तो जो 3 लाख रुपए की लॉस की एंट्री है उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम? उसको ट्रीट करने का तरीका ये है, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ गया मेरे पास, उसको डेबिट कर देंगे। फिर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, यानी कि कितना लॉस हो रहा है अभी भी मुझे। मैंने आपको बताया कि 2 लाख रिसीव्ड हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, 3 लाख रुपए अभी लॉस हो गया मुझे, वो मना कर रही है मैं 3 लाख रुपए नहीं दूँगी। तो क्या होगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर, उसको भी हम डेबिट कर देंगे कि ये पैसा आना था बट आया नहीं। एंड लास्ट में क्या करेंगे हम, टू इंश्योरेंस कंपनी को उन दोनों अमाउंट को मिला के 5 लाख रुपए से क्रेडिट कर देंगे। ये तो मैंने एग्जांपल बताया है 5 लाख वाला। ट्रीट ऐसे की जाएगी। और मैंने आपने देखे होंगे आप स्क्रीन पे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख रखा है लॉस ऑफ स्टॉक में। ये हम वैसे तो आगे ब्रीफली सीखेंगे, बट थोड़ा आइडिया दे देता हूँ अभी कि जो जब भी हमें लॉस होता है उस स्टॉक में, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें फुल अमाउंट पे नहीं किया, 3 लाख रुपए का मुझे घाटा हो गया। तो जो मुझे घाटा हुआ है मैं ट्रीट कहाँ करता हूँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसलिए मैंने वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। ठीक है? ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे तीनों ट्रांज़िशन। फिर भी अगर किसी पार्ट के अंदर कोई डाउट हो, जैसे कि ये लॉस वाली या फिर एडमिट वाली, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा उसे। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब कुछ याद आया? ड्राइंग हमने सीखा था सेकंड चैप्टर के अंदर, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है, ड्राइंग मीन्स अमाउंट और गुड विथड्रॉ द प्रॉपर आइटम फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग उसे कहा जाता है जो गुड्स या फिर कैश मालिक अपने घर ले जाता है, अपने यूज़ के लिए ले जाता है, उसको ड्राइंग बोला जाता है। तो उसको किस तरीके से जनरल में ट्रीट करते हैं, उसकी एंट्री अगर कभी हमारे पास आ जाए, तो सबसे पहला केस हम देखते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स। गुड्स की ड्राइंग हो रही है। गुड्स अपने घर ले गया मकान मालिक। मकान मालिक नहीं कहा जाए, बिज़नेस मालिक कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, मालिक अपने घर ले गया स्टॉक जो हम बना रहे थे। उसकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, सेल इसमें भी नहीं हो रही, हमारा स्टॉक कम हो रहा है, तो क्या होगा? टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक कम हो गया, सेल नहीं करी हमने, कम हो गया हमारा स्टॉक, तो टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 3-4 ट्रांज़ैक्शन और 3-4 बार ही सीख लिया इसको। दूसरे वाले केस पे आते हैं, ड्राइंग इन कैश, यानी कैश अपने घर ले गया मकान मालिक या फिर बिज़नेस का मालिक, ठीक है? कैश विथड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़, कैश विथड्रॉ किया गया है प्रोपराइटर ने फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। उसकी एंट्री कैसे होगी? ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट एंड देन आफ्टर इज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी ड्राइंग हुई है और कैश मेरा कम हो गया है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। सो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या-क्या सीखा कि लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ फायर की एंट्री कैसे की जाए, और साथ-साथ इंश्योरेंस कंपनी की जो कंडीशन होती है उनको कैसे ट्रीट किया जाए वो सीखा। और साथ में हमने ड्राइंग सीखा कि ड्राइंग 2 तरीके की होती है, ड्राइंग ऑफ गुड्स एंड ड्राइंग ऑफ कैश। इनकी ट्रांज़ैक्शन कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। अगर आपको वीडियो के किसी पार्ट में, किसी ट्रांज़ैक्शन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको वीडियो समझ में आई हो, सारी ट्रांज़ैक्शन समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। थैंक यू।